तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये भाई साहब दिखाए जाते हैं। इनको हम बुलाएंगे राज। राज जो कि लगाता है सट्टा और 2 नंबर के पैसों को करता है इकट्ठा। पर वो कहते हैं ना, बदकिस्मत किसी के भी ऊपर मुंह सकती है। तो ऐसे कुछ होता है राज के साथ। राज ने लगाए थे पैसे, राज ने पैसे लगाए थे चेन्नई पर, जीत जाती है मुंबई इंडियंस और राज के लंबे वाले एल लग जाते और राज के हलक में 50 लाख का चला जाता। जिनके पैसे उसको देना थे वो लोग उसके दिमाग की चिल्ल पिल्ल करना शुरू कर देते हैं, पर इतना पैसा राज कहाँ से लाएगा, इसलिए वो चिल्ल पिल्ल वाले लोग राज के घर में पहुँचते हैं। बट हमारा सट्टेबाज राज, जिसको सट्टा लगाने के अलावा नहीं था कोई काम काज, वो पैसे कहाँ से लाएगा ये बात उसके बाप को भी मालूम है। पर आखिरकार ये है तो राज का ही बाप, तो बेटे के गुण बाप से ही आते हैं। तो बेटा हरामी तो पिताजी महा हरामी। पिताजी कहते हैं देखो, पहली बात तो तुम मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे क्योंकि ये 2 नंबर के पैसे हैं। पुलिस के पास तुम जा नहीं सकते, मेरे से पैसे निकाल नहीं सकते, मुझे कहीं पर तुम फंसा नहीं सकते। तो तुम जो मुझे प्रेशर दे रहे हो तो तुम ऐसा करके पड़ी लकड़ी ले रहे हो। तो मेरे भेजे पे लटना दो, मेरे बेटे को निपटा दो या फिर जला दो, जो करना है करो। और जब इनकी पकड़ में राज आता है तो राज भी सेम ही चीज कहता है, ये 2 नंबर का काम है, 2 नंबर के पैसे हैं, जब आ जाएंगे तो मिल जाएंगे तुमको। अभी मुझे किसी के चिल्ले पिल्ले नहीं चाहिए, चलना है तो पुलिस के पास चलो, 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। मतलब जिन लोगों ने इसको पैसे दे रखे थे, जिन लोग से इसकी कमाई हो रही थी, वो उनको ही आंख दिखा रहा, जिससे हमको समझ में आता है कि राज कितना नीच इंसान है। पर ये तो उसकी नीचता का सिर्फ 1% है, अब वो हमको दिखाएगा 99%। राज यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को फोन लगाता है जिनको वो जानता है या फिर उनके सीक्रेट उसको मालूम है। वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे सीक्रेट्स बता दूंगा कि तुम कहाँ पे जा रहे, किसके साथ तुमने अपने कपड़े उतारे, किससे दिखा रही हो तुम अपना प्यार और किसका ले रही हो हथियार, मुझे सब पता है, तो मुझे बस पैसे दो। तो लड़का लड़की किसी को भी नहीं छोड़ रहा था और उसको एक ऐसी औरत मिल गई थी जो कि उसको पैसा दिए ही जा रही थी क्योंकि उसकी शादी हो गई थी और पास्ट में मैडम जी ने खूब धूम मचाया था, रंगारंग कार्यक्रम रचाया था। पर अब खूब सारे पैसे मिलने के बाद राज डिसाइड करता है कि वो शिफ्ट हो जाएगा हैदराबाद, तो वहाँ पर जॉब करेगा और पैसे की जुगाड़ करके उधार चुकाएगा। अब राज हमारा पहुंच जाता है हैदराबाद, पर वो हैदराबाद में ना एक अच्छी इमेज लेकर जाता है कि वो बहुत ही बढ़िया इंसान है, वो एकदम दूध का धुला हुआ है। पर उसका टारगेट सिंपल था, अमीर भाभीियों या फिर लड़कियों को पटाओ, उनसे पैसा बनाओ और अपना खर्चा चलाओ। तो सबसे पहले टारगेट करता है जिम को। वो इस सोसाइटी के जिम में फ्री ट्रेनिंग देने लगता है और भूखी और जिनकी गुफाएं हैं सूखी, ऐसी एक महिला को पटा भी लेता है। और जैसे ये भाभी या फिर आंटी जो भी कह लो, वो राज के प्यार में पड़ते है। राज कहता है देखो, अपना है सिंपल शॉर्ट फंडा, मैं सिर्फ तुमको पैसे लेकर अक्कुम बक्कुम दे सकता हूँ, ना मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा ना बनूंगा बंदा। तो मुझसे ये प्यार मोहब्बत वाली बात है तो करना नहीं कि मैं तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमसे ना हो पाएगा। दिल मेरा इन सब चीजों में नहीं लगता, नीचे वाला छोटा भाई काम आएगा। अब इसी सोसाइटी में ग्रुप होता है जहाँ पर जिनको भी स्ट्रेस है या फिर मेंटल एंजाइटी है, वो यहाँ पर अपनी बातें शेयर करते हैं और अपने स्ट्रेस को कम करते हैं। राज भाई साहब भी इस ग्रुप में जाने लगते हैं क्योंकि उसको पता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बड़े बड़े शब्द अमीरों को ही सोचने हैं, गरीबों को भी होते हैं, हम जैसे को भी होते हैं। बट हमारी लाइफ में इतनी सारी ऑलरेडी चिरांदे होती है कि ये शब्दों पर तो ध्यान दे ही नहीं पाते हम लोग कि ऐसा भी कुछ होता है या फिर हमारे मन में कुछ चल रहा है, हमको एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर कुछ भी होता है, लोग कहते हैं यार क्या पका रहा, जाके अपना काम कर। तो ये चीज राज को भली भांति मालूम है कि यहाँ पर उसको बड़ी मछली मिल सकती है और ऐसा होता भी है। यहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम होता है भूमि, जो कि एकदम चुप रहा करती थी, नहीं थी बातों नहीं। राज यहाँ पर अपनी कहानी बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार किया करता था, उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, वो किसी और के साथ रह रही है, उससे शादी कर ली है, वो कैसे खुश है मेरे बिना। अब राज की 150 रुपए कट वाली एक्टिंग पे सब लोग यकीन कर लेते हैं, जो कि राज चाहता था। पर जैसे ही इस ग्रुप का लीडर भूमि से कहता कुछ बताने के लिए, तो भूमि यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती। भूमि काफी शांत शांत रहा करती थी और काफी शाय थी अपने टॉपिक्स को लेके। पर एक दिन भूमि के अंदर हिम्मत आ जाती है और भूमि भी अपनी समस्याएं सबको बताती है। भूमि कहती है कि मैं एक ऑफिस में काम किया करती थी, वहीं पर मेरी मुलाकात हुई चप्पू से। चप्पू मेरी ऑफिस का कलीग था, चप्पू बहुत ही अच्छा इंसान था, मुझे चप्पू से प्यार हो गया और जब यही प्यार हद से बाहर हो गया तो हमने कर ली शादी और एक दूसरे के हाथों में दे दी अपनी आजादी। मैं एक अनाथ लड़की थी, मेरे पास शुरू से ही परिवार नहीं था, पर चप्पू से शादी करने के बाद मेरे पास परिवार भी था और एक अच्छा पति भी था। जिंदगी अमूल बटर की तरह एकदम स्मूथ चल रही थी कि तब ये एक दिन मुझको खबर आती है कि मेरे प्यारे पति चप्पू का राम नाम सत्य हो गया। मेरी खुशियों को भगवान ने रोक दिया क्योंकि मेरे पति को किसी ने गाड़ी से ठोक दिया। मैं पड़ गई थी बहुत अकेली, जिंदगी काफी उलझ गई थी, मानो वो एक
पहेली, मैं ना दिन में सोती ना रात में सोती, बह बह करके हमेशा रोती, मेरा पीरियड से ज्यादा लीकेज आंखों से हो रहा था, चप्पू के बिना मेरा जीवन मानो अधूरा था। अब ये सारी चीजें मालूम चलने के बाद हमारे राज को मालूम चल जाता है कि भूमि की समस्या क्या है, भूमि का दुख क्या है। और राजकुमार सिंपति पिंपति नहीं होती, राज का सिर्फ एक ही मकसद है, भूमि के दिल के अंदर अपना प्यार का भौकाल लाना, जिसके लिए वो काफी तरीके अपनाता है। अपनी सैड स्टोरी सुनाता है उसको, कभी गाड़ी में अपना फोन भूल जाता है, वो अपने एक दोस्त से फोन लगवाता है, अपनी तारीफ करवाता है, और अपनी फिजिकल नीड के लिए वो उसी भूखी भाभी को बजाता है। और अब भूमि को भी लगता है कि राज एक अच्छा लड़का है, काफी सिंसियर है, बेचारे की लाइफ में सेम मेरे जैसा दुख है, वो भी अकेला है। और भूमि के जो सास और ससुर थे वो भी काफी अच्छे थे, वो भी चाहते थे कि जो भूमि है वो अपनी जीवन की शुरुआत फिर से करे, काहे के लिए जीवन भर रोना धोना करे, उसकी उम्र है भी काफी, वो भी खुश रहना डिजर्व करती है। तो वो लोग भी उससे कहते हैं कि तू शादी कर ले। और कुछ दिनों बाद जब उनको राज के बारे में मालूम चलता है तो वो लोग भूमि से कहते हैं कि देखो भूमि, राज एक अच्छा लड़का है, हम लोग उससे बात करते हैं। और जब ये लोग राज से बात करते हैं तो राज कहता है वाह, सब कुछ एकदम सही जा रहा है, भूमि के सास ससुर को मेरे पे प्यार आ रहा है। भूमि भी यहाँ पर मान जाती है कि ठीक है राज, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अब क्या, इन दोनों की ही शादी हो जाती है। राज को जैसा चाहिए था वैसा ही हो रहा था, अब दोनों की शादी हो गई है। भूमि चाहती है कि वो अपने सास और ससुर के साथ ही रहे, पर उसके सास ससुर कहते हैं देखो भूमि बेटा, हम लोगों को पता है तुम हम लोगों से काफी प्यार करती हो, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है तो कहीं और फ्लैट लेके रहो यार, हम लोग आते रहेंगे तुमसे मिलने के लिए, हमें तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना और एक ही घर में रहकर तुम्हारे उह आह की आवाजों को नहीं सुनना। तो भूमि कहती है ठीक है फिर। अब भूमि और राज अलग से फ्लैट लेकर रहने लगते हैं। राज ने यहाँ पर भूमि को ये बताया रखा था कि वो एक ठेकेदार है। अब राज को जो आइडियल जिंदगी चाहिए थी वही उसको मिल गई थी। भूमि ऑफिस में जाती, भूमि पैसा कमाती, भूमि घर चलाती, और हमारे राज भाई साहब मस्त बिस्तर पे लेट के चिल करते पूरे दिन, मूवीज देखता, गेम खेलता, जो मन करता वो खाता, जहाँ मन करता वहाँ जाता, और अपनी फिजिकल नीड्स के लिए भूखी भाभियों को बचाता। और आजकल वैसे भी बड़ी बड़ी सोसाइटी में भूखी भाभियां कुछ ज्यादा ही आ चुकी हैं। पति बेचारे 24-24 घंटे काम करते हैं, बीबियों को उतना समय नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, जिससे हमारी सिंपल सी भाभियां भूखी भाभियों में कन्वर्ट हो रही है। माना कि गलती पूरी की पूरी भाभियों की है, बट हस्बैंड को भी अपनी बीवी को समय देना चाहिए। अब रोज की तरह भूमि अपने काम पर निकल जाती है, और राज जैसे यहाँ पर अलमारी खोलता है वो क्या देखता है कि तिजोरी में चाबी लगी हुई है। भूमि अपने साथ चाबी नहीं ले गई। वो जैसी तिजोरी खोलता है वहाँ पर होता है खूब सारा सोना और रोकड़ा। ये देखकर हमारे राज के मुंह में पानी आ गया था। पर तभी यहाँ पर उसको एक टॉय कार मिलती है जो कि असल में एक पेन ड्राइव थी। वो जैसे ही उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में कनेक्ट करता है, राज के पिछवाड़े फट जाते हैं। उसके दिमाग की नसें तिलबिला गई थी। उसकी आंखों के सामने यमराज की फोटो आ गई थी, क्योंकि इस पेन ड्राइव के अंदर एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें भूमि बात कर रही होती है किसी से कि चप्पू इतने बजे निकलेगा तो तुम उसको निपटा देना। और राज के साथ साथ हमको भी मालूम चलता है कि जिसको हम लोग समझ रहे थे सती सावित्री देवी के समान, वो लड़की तो कर चुकी है बड़े बड़े कांड, और अब राज अपना फ्यूचर इमेजिन करने लगता है कि क्या पता मेरा भी निपटारा ना कर दे, इसने मुझसे शादी क्यों करी, इसका मुझसे क्या स्वार्थ है, मैं टोपीबाज हूँ तो ये टोपाबाज है। और उसके माथे से भल्ल भल्ल करके पसीना बहने लगता है, और भूमि थोड़ा बहुत नोटिस करती है कि आखिर ये अब अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है। अब राज भाई साहब की फटी पड़ी है कि ये डायन कहीं मुझे निपटा ना दे, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो उससे छुटकारा कैसे पाए। काफी दिनों बाद भूमि का मन करता है कि चलो इसके साथ कभी नहीं किया कुंभकुम आज कर लेते हैं। बट राज भाई साहब को कुछ भी नहीं करना, छूना तक नहीं है भूमि को। उसकी रूह कांप रही है भूमि से। और एक दिन भूमि भी समझ जाती है कि उसको लगता है सब कुछ मालूम चल चुका है। भूमि उसको बैठालती है और कहती है हाँ बता माजरा क्या है। तो राज कहता है तू ये बता कि तूने मुझको क्यों फंसाया, और तू इतनी बड़ी चंट है कि तूने मुझे भी उल्लू बना दिया। तो भूमि कहती है देख राज कि तेरी चिकनी चुपड़ी घी जैसी बातों में ना मैं नहीं फिसलने वाली थी। मुझे सब समझ में आ रहा था कि तू क्या करना चाह रहा है, तू कैसे करना चाह रहा है, फिर भी मैंने तेरे से शादी करी क्योंकि उसका रीजन था इंश्योरेंस के पैसे। मेरे सास ससुर से मैंने कहा था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर मुझे बाद में मालूम चला कि उस इंश्योरेंस की कीमत थी 2 करोड़ जो कि मेरे पति का था। पर मेरे सास ससुर इस बात पे अड़ गए थे कि ये इंश्योरेंस के पैसे हम तुम्हें दे देंगे, बस तुम अपना घर बसा लो और शादी कर लो। इसलिए मैंने तेरे से चमन लंडूरे से शादी करी। मुझे पता है कि असल में तेरी औकात क्या है। तो राज कहता है ठीक है वो मेरे समझ में आता है, पर तूने अपने पति को क्यों नहीं बिठवाया। तो भूमि कहती है देखो ऐसा है, ऑफिस में हम दोनों ही काम किया करते थे, पर मैं अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट दूसरी कंपनियों को सेल किया कर देती थी जो कि टोटली इलीगल था। ऐसा करते हुए मुझे एक बार चप्पू ने देख लिया। मैंने कहा देख चप्पू तुझको भी मैं पैसा दूंगी। चप्पू भी बहरा गया, तो हम दोनों ही मिलकर ये कांड करने लगे। जैसे हमारी कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट मिलता हम लोग दूसरी कंपनी को बेचते थे मुंह मांगे दाम पर, कभी 40 लाख कभी 50 लाख, और हम दोनों बहुत ही खुश थे, दम से यासी कर रहे थे, पैसा उड़ा रहे
थे तभी चप्पू ने मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने चप्पू से शादी कर ली। इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए कि मुझे अब अपना हिस्सा बांटना नहीं पड़ेगा, जो पैसे उसके वो मेरे भी। मतलब समझ रहे हो आप लोग भूमि कितनी बड़ी चंट और डायन किस्म की औरत थी। खैर तभी एक दिन हमारे बॉस को मालूम चल गया कि हम दोनों ही हैं जो इस कंपनी में घोटाला कर रहे हैं, हम ही इस ऑफिस के विभीषण हैं, हम ही इस कंपनी की कबर खोद रहे हैं और कंपनी के प्रोजेक्ट की चाम मोद रहे हैं। तो ये बॉस नहीं मैनेजर होता है, पर इस मैनेजर को भी चुल्ल थी पैसे कमाने की। ये हम लोगों के साथ क्या करता है, समझौता। ये कहता है देखो 70% मेरे 30% तुम्हारे, आपसे जो भी कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे हम लोग दूसरी कंपनी को महंगे महंगे दामों में बेच दिया करेंगे, पर उसमें से 70% मेरे होंगे और 30 तुम्हारे। अभी दोनों ऐसा नहीं चाहते थे, बट क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब एक दिन इनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था जिसकी कीमत थी कुछ करोड़ों रुपए, और दूसरी कंपनी को बेचने पर इनको मिलेंगे पूरे के पूरे 20 करोड़ रुपए। बट मैनेजर यहाँ पर सबसे पहले चप्पू से कहता है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। वो भूमि को नहीं बताता, ना ही चप्पू बताता भूमि को, क्योंकि अब इन दोनों की ईगो आ चुकी थी, क्योंकि चप्पू अब कुछ ज्यादा ही याशी करने लगा था, जिसकी वजह से इन दोनों के ही बीच मतभेद हो गए थे। और दोनों ही लालची थे पैसों के साले, प्यार मोहब्बत तो कुछ था नहीं। पर चप्पू इस प्रोजेक्ट को करने में डिले कर रहा था, इसलिए मैनेजर अब चला जाता है भूमि के पास और भूमि को चप्पू के खिलाफ भड़का देता है कि चप्पू तो कह रहा था कि मुझे अकेले करना है इस काम को। तो भूमि को बुरा लगता है, बट भूमि चप्पू से कुछ नहीं कहती और इस प्रोजेक्ट को अकेले कर देती है। और जब ये बात चप्पू को मालूम चलती है कि भूमि ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया, तो चप्पू की तो हट जाती है। चप्पू कहता है लहन की बोड़ी, तो ये शर्म है थोड़ी, ये तेरा पति हूँ, मुझे ही चुन लगा रही, अकेले पूरा पैसा खा रही। पर चप्पू को ये बात बुरी लगती है। चप्पू कहता है देख मैं मैनेजर और तेरी दोनों की लुटिया डुबा दूंगा। और अब इसी कांड से बचने के लिए मैनेजर भूमि को एक सलाह देता है कि तू अपने पति को निपटवा दे। ये रहा उस आदमी का नंबर जो इस काम में एक्सपर्ट है। भूमि उस आदमी से बात करती है और अपने पति चप्पू को भगवान के पास पहुंचा देती है। तभी भूमि को मालूम चलता है कि ये मैनेजर बहुत बड़ा हरामी इंसान है। इसने क्या किया था, जिस आदमी का नंबर दिया था उससे रिकॉर्डिंग करवा ली थी भूमि की, और मैनेजर अब उसको ब्लैकमेल करता है। कहता है देख वो प्रोजेक्ट तो पूरा कर, मैं तुझे अब 10% दूंगा, 90% मैं रखूंगा। इस प्रोजेक्ट की रकम मिलने के बाद तू मुझे कैश देगी। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद राज कहता है देखो भूमि, तुम जिस कैटेगरी की मैं भी उस कैटेगरी का, तुम भी चालू चंट सयानी, मैं भी सटोरी खूब हरामी। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बस बदले में तुम मुझको 50 लाख रुपए दे देना। भूमि कहती है नहीं मैं तुमको ज्यादा दूंगी। राज कहता है नहीं नहीं मुझे सिर्फ 50 लाख ही चाहिए। राज का प्लान ऐसा था कि उस प्रोजेक्ट के पूरे पैसे मिलने के बाद तुम उसे एक बिल्डिंग के पास बुलाना, वहाँ पर तुम एक्टिंग करना जैसा तुमको किसी ने चाकू मार दिया हो। तो ऐसे में वो मैनेजर तुमसे पैसे नहीं लेगा और वहाँ से भाग जाएगा। उसको लगेगा कि कहीं उसके ऊपर नाम ना आ जाए तुम्हारे मर्डर का। तो राज के कहने पर भूमि उसी मैनेजर की एक रिकॉर्डिंग बना लेती है, जिसमें वो मैनेजर इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था कि किस कंपनी को बेचना है। और अब इस प्रोजेक्ट का पूरा पैसा मिलने के बाद भूमि मैनेजर को एक बिल्डिंग के पास बुलाती है। इन लोगों का प्लान साफ था, राज दूसरी बिल्डिंग से उस मैनेजर पर नजर रखा हुआ था। पर जैसे ही मैनेजर उस बिल्डिंग पे आता है, भूमि ऊपर उसका इंतजार कर रही थी, पर वो ऊपर आता ही नहीं है। और जैसे ही भूमि मैनेजर को देखने के लिए नीचे जाती है, वो क्या पाती है कि ये मैनेजर टै बोल गया है, किसी ने इस मैनेजर को निपटा दिया। और ये बात जैसे ही राज को मालूम चलती है, राज की हक्की बक्की गुल हो जाती है। पर यही नहीं, तभी यहाँ पर भयंकर पुलिस का काफिला आ जाता है। और अब क्या, भूमि का फंसना तय है। बट आखिर ये सारा कांड किया किसने, मैनेजर को निपटाया किसने? तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड था एक बंदा। उसका नाम जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कांड किसने किया। जिसने भूमि के कहने पर चप्पू को निपटाया था, उसी बंदे ने ये कांड किया, उसी ने इस मैनेजर को निपटाया। पर उससे ऐसा करने के लिए किसने कहा? वो इंसान था चप्पू। जी हाँ, ये लोगों को निपटाने वाला चप्पू को पहले से ही जानता था। जब उसको मालूम चला था कि उसको चप्पू को निपटाने के लिए पैसे मिले हैं, तो वो जाकर चप्पू से ही मिल गया था। और चप्पू ने डिसाइड किया कि वो इन दोनों से ही बदला लेगा। यानी कि पूरा का पूरा रायता यहाँ पर चप्पू ने ही फैलाया है। और ऐसा करके चप्पू ने अपना पूरा बदला ले लिया। पर ये इस मूवी की एंडिंग नहीं थी, इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि शक्ल से सीधा साधा मासूम दिखने वाला हर बार भरोसे के काबिल नहीं होता। क्या पता वो भूमि या फिर राज की तरह बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड या फिर चंट हो, अपना स्वार्थ देखता हो। और एक और बात, कृपया करके इन भूखी भाभियों के चक्कर में ना पड़े। ये किसी की मीत नहीं होती। जो औरत अपने पति की मीत नहीं हुई, वो तुम्हारी क्या होगी? और हाँ, तुम लोगों से एक ही सवाल, अगर राज की तरह तुम्हारे ऊपर भी 50 लाख का कर्जा होता तो तुम क्या करते? कमेंट में अपनी राय खुल के बताना। और ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट की दो बेहतरीन सी स्टोरी तुम्हारे लेफ्ट और राइट में आ रही है, जो तुम्हारा पूरा डाटा वसूल कर देंगी। तो इनको भी देखना मत भूलना। सब्सक्राइब कर दो। खुफिया जानकारी इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो। आगे बढ़ो, खूब कमाओ, पर भूखी भाभियों से दूरी बनाओ।